दिन सोमवार, तारीख 28 जुलाई। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की लंबी बहस होती है और फिर जानते हैं क्या हुआ। जिक्र होता है आतंकी मसूद अजहर का, जिसे हमारे ही देश के एक प्रतिष्ठित नेता ने मसूद अजहर साहब कहकर संबोधित कर दिया। साहब, जी हां। और फिर जो हुआ वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यकीन मानिए, ये नेताजी जब जहां जहां जाएंगे अपने इसी बयान को बार बार पाएंगे और आलोचना का शिकार होते हुए भी नजर आएंगे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ऐसा बम फोड़ा कि पूरा देश हक्का बक्का रह गया। ललन सिंह ने आतंकी मसूद अजहर को साहब कहकर संबोधित कर दिया, और वो भी लोकसभा के पवित्र मंच से। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और ललन सिंह ट्रोलर्स के साहब बन गए। बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो रहे थे। मसूद अजहर साहब काफी शहीद, और तो और आतंकवादियों को शहीद तक बता डाला। 7 मई को 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद। ललन सिंह, जो बिहार के मुंगेर से सांसद हैं और नीतीश कुमार के बेहद खासम खास है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते करते इतना बह गए कि आतंकवादी मसूद अजहर को मसूद अजहर साहब कह बैठे। अब भाई, मसूद अजहर वो शख्स है जिसे भारत ने कंधार हाईजैक के बाद मजबूरी में छोड़ा था, और ललन जी उसे साहब की उपाधि दे रही हैं। विपक्ष ने तुरंत मौके को लपक लिया और ललन जी की खिंचाई शुरू कर दी। संसद में ललन सिंह के मुंह से मसूद अजहर के लिए साहब सुनते ही ट्विटर पर भी #साहब ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग अलग मीम्स बनाकर ललन सिंह पर तंज कसना शुरू कर दिया। हालांकि ललन सिंह ने बाद में सफाई देने की भी कोशिश की, लेकिन ललन जी, जनता पूछ रही है, जुबान फिसली या दिल में साहब बसता है? और सोशल मीडिया, ओहो, वो तो ललन जी को साहब की टोपी पहनाकर नाच रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स। अब तो एक्स पोस्ट कहते हैं ना, तो कुछ एक्स पोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एक यूजर ने लिखा, जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुनिए, इनके लिए आतंकवादी शहीद मसूद अजहर साहब हो गए। यही लोग दिन रात दूसरे को राष्ट्रवाद पर ज्ञान देते रहते हैं। एक और यूजर ने लिखा, आतंकियों को शहीद और मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी को साहब। अगर विपक्ष के किसी नेता ने कह दिया होता तो आईटी सेल और गोदी मीडिया आसमान सिर पर उठा लेती, लेकिन चूंकि ललन सिंह मोदी सरकार में ही मंत्री हैं, इसलिए सबके मुंह में गोबर जम गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में ललन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी, लेकिन मसूद साहब कहकर अपनी फजीयत करा बैठे। विपक्षी नेताओं ने अभी से लपक रखा है। एक विपक्षी नेता ने तंज कसते हुए कह दिया, ललन जी, अगली बार संसद में आतंकियों की जयंती भी मना लीजिएगा। आपने अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम देश के सामने आ गया। मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह पाकिस्तान के आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दे रहे हैं और भारत के दुश्मन और आतंकवादियों के सरगना मसूद अजहर को मसूद अजहर साहब कहकर बुला रही हैं। आज मोदी सरकार के चेहरे से फर्जी देशभक्ति का मुखौटा उतर गया और पाकिस्तानी प्रेम वाला चेहरा सबके सामने है। फिर से सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा था। 7 मई को 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो रहे थे। मसूद अजहर साहब काफी शहीद। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ललन सिंह की अब किसी भी तरह की सफाई काम नहीं आने वाली, ना ही इससे काम चलने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया के शेर कह रहे हैं, भाई साहब, जुबान फिसली या दिल फिसला। ललन जी ने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनवाई, जैसे कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त करना, लेकिन जनता का ध्यान अब साहब पर अटक गया है। ललन सिंह का मसूद साहब प्रकरण अब संसद से निकलकर मीम्स और जोक्स का हिस्सा बन चुका है। विपक्ष इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने ललन जी की ऐसी खिंचाई कर रखी है कि शायद वो अब साहब शब्द से तौबा कर लें। लेकिन सवाल ये है कि क्या ललन जी अगली बार कोई नया खिताब देंगे? खैर, चलिए इस खबर को यहीं विराम देते हैं और जाते जाते ललन सिंह को एक ही सलाह कि साहब, थोड़ा संभल कर बोलिएगा आगे से। 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए,
उस घटना के बाद जो आतंकवाद के खिलाफ इस देश में निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर चलाएगा, उस पर आज चर्चा हो रही। हमने अभी मुख्य विपक्षी दल के श्री गौरव गोगोई जी का भाषण सुना। हमको लगा कि बहुत विस्तार से वो कुछ अध्ययन किए होंगे, कुछ बोलेंगे। एक शब्द काम का बात नहीं बोले, एक शब्द काम का बात नहीं, एक भी शब्द उन्होंने इस देश के सेना की वीरता पर, पराक्रम पर, उनके अदम्य साहस पर एक बार भी उन्होंने नहीं। आप बात करते हैं देशभक्ति की, आप देशभक्ति की बात करते हैं। इस देश की सेना पर जो पूरे देश के लोगों को गर्व है, उसकी आप एक बार प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की। पूरा सुनो, कहां हुआ, कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा? मैं भी उस समय सदन का सदस्य था जब यूपीए की सरकार बैठती थी सत्ता पक्ष में। मैं उस समय सदन का सदस्य था और मैंने देखा है, चर्चा हुई है। आप क्या करते थे, आप क्या करते थे? 2004 से 14 तक में यूपीए के शासन काल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उस समय 615 लोग मारे गए, 615 लोग इस देश के मारे गए। और आप बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद तो आपके शासनकाल में पनपा है। 2006 लोग घायल हुए, 615 मारे गए और 2006 लोग घायल हुए। आप बात कर रहे हैं आतंकवाद की। 11/7/2006 को मुंबई ट्रेन हादसा हुआ। मुंबई के ट्रेन हादसा में कितने लोग मारे गए? 209 लोग मारे गए, 800 लोग घायल हुए। क्या किया आपने, क्या कार्रवाई की यूपीए के शासनकाल में? कुछ नहीं हुआ। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था, आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए था। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी मारे गए थे, 2 अधिकारी मारे गए। और उस पूरे महानगर के 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने, क्या किया आपने? उसमें 29 विदेशी नागरिक भी थे, विदेशी नागरिक थे जो मारे गए थे। उसमें जो बॉम्बे पुलिस के 2 अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मारे गए थे। क्या किया था? आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। सदन में चर्चा किया आपने, और सदन में चर्चा करके घड़ियाली आंसू बहा के और उस समय के गृह मंत्री को विदा करके नए गृह मंत्री को बैठा दिया, मुख्यमंत्री को विदा कर दिए और आतंकवाद को पूरे देश में पनपने के लिए आपने जगह देने का काम किया। यही तो काम कर रहे थे आप। आतंकवादी की बात कर रहे हैं। आपको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का न साहस था यूपीए सरकार को और न उसमें दम था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते। खाना पूरी करते थे, घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते थे। हाँ,